देखेंगे प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि एक खंभा है, एक सर्कस का कोई कलाकार है, खंभे से ऐसे डोरी को बांध करके और आगे खूंटे से बांध दिया गया है। समझ में आ रहा है? ये खंभा है, खंभे के शिखर पर डोरी को बांध करके और इधर खूंटे से बांध दिया गया, इसको एकदम सीधा टाइट करके, और इस पर क्या कर रहा है कलाकार? इस पर ही उसको चढ़ना है, जिसमें दे रहा है कि ये जो डोरी है जिस पर कलाकार चल रहा है तो वह उसकी लंबाई दिया है कि वो कितना है? 20 मीटर है। कितना है बाबू? 20 मीटर। और जो डोरी है भूमि के साथ कोण कितना बनाए हुए है? यहां कह रहा है कि वह 30 अंश है। कितना है? 30 अंश। 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई, यहां जो ये खंभा है जिसके साथ डोर बंधा हुआ है, इसकी ऊंचाई पूछी जा रही है। यानी इसका हम लोग मान लें कि खंभे की ऊंचाई क्या है? h है। कुछ इसका नाम लिख देते हैं ABC। इसको जब आप हल करेंगे तो लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई h है। क्या मान लिया गया? खंभे की ऊंचाई को h मान लिया गया। अब यहां देखिए क्या दिया हुआ है? कर्ण भुजा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कर्ण भुजा दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है? हाइट को पूछ रहा है। तो कर्ण और ऊंचाई, यानी ऊंचाई पूछ रहा है, तो कर्ण और ऊंचाई साइन कास्ट स्केल में से किस में आता है? साइन कास्ट स्केल में कर्ण किस में आता है? लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में आता है। साइन में आता है लंब और कर्ण। यानी कि आप अगर लंब साइन वाला फार्मूला लगा देंगे तो उसमें लंब और कर्ण आएगा, जहां से आपको कर्ण का मान पता चल जाएगा। सॉरी, कर्ण का है, लंब का मान पता चल जाएगा कर्ण के आधार पर। क्या लिखेंगे बाबू? साइन ए है ना इधर, साइन ए बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब का नाम यहाँ पे थीटा से दूरस्थ भुजा लंब होता है और थीटा से सटा हुआ भुजा आधार होता है। कर्ण अपना जगह नहीं बदलता है। तो क्या हो गया? लंब BC। लंब क्या होगा? BC। कर्ण क्या होगा? AC। साइन ए के जगह पर साइन का 30 अंश, BC के जगह पर h और AC के जगह पर 20। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। साइन 30 की जगह पर लिख देंगे, फिर h/20। यहां कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, h का होगा 2 से मल्टीप्लाई और 20 का होगा 1 से मल्टीप्लाई। 2h में इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे? h इक्वल टू 20 का 1 में मल्टीप्लाई तो 20 हो गया, अपान में आ गया 2 से 20 कट गया, यानी h का मान क्या आ गया? h का मान आ गया 10। अतः स्तंभ या खंभा लिखा होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में? कि खंभे, तो खंभा ही लिखे। अतः क्या माने भी यहाँ पर खंभा ना, खंभा। अतः खंभे की ऊंचाई h बराबर कितना आया? तो 10 मीटर। कितना होगा खंभे की ऊंचाई?
10 मीटर आएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नावली 9.1 का दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर की ऊंचाई 8 मीटर की ऊंचाई 8 मीटर दूरी पर है। पेड़ की ऊंचाई क्या कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को जहां छूता है वो कितना दूर है, 8 मीटर दूर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा हो कि एक पेड़ था, पहले वो ऊपर तक था, हवा आया, आंधी आने से वो टूट जाता है और टूट करके अलग नहीं होता है, उसी में जुड़ा रहता है, एकदम से टूट के अलग नहीं हुआ, उसी में जुड़ा रहा और उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो जाके जमीन को छू देता है। ऐसे और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ क्या करता है, इसके साथ यहाँ कोण बना लेता है। कितना कोण बनाता है यहाँ पे, 30 अंश। और है कि इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यही है ना, यहां से कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यानी यहां से यहां तक कितना है, 8 मीटर है। ये वाली दूरी कह रहा है कि 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु से जो उसका शिखर जमीन को छू रहा है, इसके बीच की जो दूरी है वो कह रहा है कि 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कब का, जब पेड़ टूटा नहीं था तब की बात कर रहा है कि पेड़ कितना ऊंचा तक था। तो इसका मतलब कि जो भाग झुका हुआ है उसका भी हम लोग को निकालना है दूरी, और जो पेड़ का हिस्सा बचा हुआ है उसका भी निकालेंगे। और जब दोनों आप प्लस कर देंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कितना पेड़ कुल ऊंचाई है उसकी। तो हम लोग इसको हल करेंगे, लिखेंगे माना झुका हुआ भाग x तथा शेष बचा भाग क्या है, y है। ऐसे हम लोग ले लें, माना पेड़ का झुका हुआ भाग क्या बाबू, x कोई मान सकते हैं, x तथा शेष बचा, यहां लिख देते हैं, तथा शेष बचा भाग y है। मतलब समझ में आ रहा है सवाल का कि एक पेड़ जिसकी लंबाई यहां तक थी, मालूम नहीं है कितना है, वही पूछ रहा है। हवा चला तो पेड़ टूट गया और टूट करके वो इस तरह से झुका। आप देखते हैं जैसे आंधी में पेड़ टूटता है तो किसी किसी की टहनियां अलग हो जाती हैं, किसी किसी की टहनियां उसी में लगी रहती हैं। तो वो ऐसा ही, यही कंडीशन इसके साथ भी हुआ है। पेड़ का ये वाला हिस्सा टूटा तो पर अलग नहीं हुआ, उस ऐसे जाके जमीन को टच कर दिया। और यहां से यहां तक की दूरी वो कह रहा है कि जो पेड़ का हिस्सा शिखर जो जमीन को छू रहा है, पेड़ के पाद बिंदु से उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर। अब कह रहा है कि हवा आने के पहले यानी पेड़ की लंबाई कितनी थी, तो ये वाला बचा हुआ भाग हम लोग इसको कह दिए कि y है, और पेड़ का जो ये ऊपर तक था जो हिस्सा झुक गया है उसको कह दिए क्या है, x है। इसका नाम लिख दीजिए a b c, इधर ऊपर कर दे b। हल करेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ लिखा
पेड़ का झुका हुआ भाग x तथा शेष बचा भाग y है। अब क्या करेंगे बाबू हम लोग, देखिए इसमें थीटा यहाँ पर है ए पॉइंट पर, सब लोग देख रहे हैं थीटा ए पॉइंट पर है। आपको बताया गया है कि थीटा जहां भी रहेगा उस थीटा से स्पर्श भुजा हमेशा आधार होता है और दूरस्थ भुजा लंब होता है। कर्ण अपना जगह नहीं बदलता है, तो ये भुजा क्या हो गया, आधार हो गया। यानी कि आधार मालूम है और आधार के हिसाब से एक बार आपको लंब पता करना है और एक बार क्या पता करना है, कर्ण पता करना है। तो किसको पहले पता करें, लंब को कि कर्ण को? लंब को। तो आधार और लंब किसमें आता है? नहीं, टेन में आता है, साइन में नहीं आता है, टेन में आता है। आधार और लंब किसमें आता है? टेन में आता है। क्या लिखेंगे बाबू इसको हम लोग? टेन ए बराबर लंब बटे आधार। लंब का नाम BC, लंब का नाम BC, आधार का नाम AB। अब यहाँ आएंगे 10A, 10A की जगह पर 10 का 30 और BC की जगह पर Y और AB की जगह पर 8। 8 दिया हुआ है। 10 में 30 का मान क्या होता है? नहीं, 10 में 30 का मान 1/रूट में 3, मान याद रखिए तब सवाल हल होगा। 10 30 का मान क्या होगा? 1/√3। यहाँ y/8 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि √3 इंटू y इक्वल टू 8 इंटू 1। 8 का 1 में मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। y में √3 क्या कर रहा है? इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड में जाएगा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्या होगा बाबू? 8/√3 होगा। ये किसका मान आया? y का, यानी कि पेड़ का जो हिस्सा बचा हुआ है, सीधा खड़ा है, उसका मान आ गया 8/√3। अब हम लोग आगे और किसको हल करना है? तो अभी आपको जो हिस्सा झुका हुआ है उसका पता करना है। तो या तो आप इस पैमाने से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको लंब भी पता चल गया ना, लंब पता चल गया इस सवाल में। तो लंब के हिसाब से आप जो भाग झुका हुआ है यानी कर्ण भाग, उसका मान निकाल दीजिए, और नहीं तो आधार से कर्ण को निकाल दीजिए। आधार से कर्ण को निकालते हैं, कोशिश ज्यादा यही रहता है कि जो मान दिया रहे उसी से हम लोग हल करें। तो उसमें एक कल हम बताए थे ना आप लोगों को कि क्या उसमें गलती नहीं होगा। हो सकता है कि आप ये मान हल कर रहे हो, गलत आ गया हो, तो कम से कम एक तो बचेगा। अगर गलत वाले को ले लेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करिएगा, हालांकि अगर सही लगा है तो उससे भी किया जाता है, गलत नहीं होता है, लेकिन अगर भाई तुम्हें गलत हो गया तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि जो मान दिया है उसी से सवाल को हल करें। तो क्या होगा बाबू, ये आधार दिया है और कर्ण पूछ रहा है, तो आधार और कर्ण किस में आता है? कॉस में आता है। क्या किस में आता है? कॉस में। तो कॉस का a, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का नाम AB और कर्ण कौन है यहाँ? AC। कॉस a के जगह पर क्या है? कॉस 30 इक्वल टू AB के जगह पर क्या माने हुए हैं? सॉरी, AB के जगह पर क्या है? 8 है, और AC के जगह पर क्या माने हुए हैं? x। ध्यान देना सब लोग। cos का 30 में मान क्या होता है? हाँ, जो साइन के 60 में होता है वही cos के 30 में होता है। क्या होगा बाबू? √3/2 होगा। यहाँ क्या है? 8/x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, x का √3 से और 2 का 8 से, तो √3 इंटू x इक्वल टू 8 इंटू 2। 8 का 2 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। √3 x में इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। आप लिखेंगे x इक्वल टू 16/√3। अभी यहाँ क्या मिला?
झुका हुआ भाग भी पता चल गया कि झुका हुआ भाग कितना है x, और x का मान आ गया क्या, तो 16 बटे करड़ी में 3 आ गया। और पेड़ का बचा हुआ भाग यहाँ आया हुआ है, y का मान 8 बटे करड़ी में 3। अब आपको ये बताना है कि जब हवा में आंधी आई थी तो पेड़ टूटा, यानी आंधी आने के पहले पेड़ की लंबाई क्या रही होगी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आंधी आने से पहले, या आप ऐसे लिख दें पेड़ की कुल लंबाई, या तो ऐसे लिखे आंधी आने से पहले पेड़ की कुल लंबाई। वो ऐसा नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछा हुआ है सवाल में कि पेड़ की कुल लंबाई कितनी थी, तो वो लिखेंगे तो इसके थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, अतः पेड़ की कुल लंबाई क्या होगा बाबू, x प्लस वाई, x प्लस वाई। x के जगह पर क्या करेंगे, x का मान, और y के जगह पर y का मान रखेंगे। तो x के जगह पर क्या है, तो यहाँ लिखेंगे 16 बटे करड़ी में 3, और y के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 8 बटे करड़ी में 3। बेस बराबर है, बेस बराबर है तो दोनों का एलसीएम वही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। यानी क्या, तो करड़ी 3 रह जाएगा, और ये 16 और 8 क्या हो जाएगा 24। आधार में क्या है, करड़ी में 3 है, तो आधार में जो करड़ी 3 है इसका करना पड़ेगा परिमेयकरण, यानी करड़ी 3 से नीचे गुणा और करड़ी 3 से ऊपर भी गुणा। इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर इसको सवाल में आगे कह रहा है कि अतः पेड़ की कुल लंबाई आप x प्लस वाई कर दिए। x का जो मान आया था 16 बटे करड़ी में 3, और y का जो मान आया है 8 बटे करड़ी में 3। चूंकि बेस बराबर है, हर बराबर है, अंश को जोड़ दिया गया, 24 बटे करड़ी में 3 हो गया। इसका कर देंगे परिमेयकरण, यानी कि 24 बटे करड़ी 3, नीचे करड़ी 3 से ही हो जाएगा, इंटू जब नीचे होगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 24 करड़ी 3, और करड़ी 3 का करड़ी 3 में करेंगे तो करड़ी में 9 होगा, यानी 9 होगा। फिर अगर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी यहाँ से 3 लिख देंगे, करड़ी हट जाएगा, और 3 से 24 कट जाएगा, कितने बार में, 8 बार में। तो ये क्या हो जाएगा, 8 करड़ी 3 मीटर। अतः पेड़ की कुल जो लंबाई आई वो क्या निकल करके आया, 8